जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शिक्षा का जो पार्ट वन है उसको हम लोग देखना है। शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के बारे में पहले वीडियो में देख लिया। आज हम लोग जानेंगे शिक्षा का उत्पत्ति। शिक्षा का उत्पत्ति मतलब प्राचीन काल में जो शिक्षा था, शिक्षा का उद्देश्य माने इतिहास। वैदिक काल में जो सभ्यता थी, मान लीजिए जो वैदिक काल व प्राचीन काल चलिए, जो वैदिक काल थी, वैदिक काल, और उसके बाद मगध बौद्ध काल, और उसके बाद मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल जो समय समय पे जो शासन हुआ है, पहले वैदिक काल, उसके बाद बौद्ध काल, उसके बाद मुस्लिम काल, उसके बाद ब्रिटिश काल, जो जिस समय जो काल का शासन रहा था उस समय शिक्षा का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था। शिक्षा का जो वैदिक काल या मान लीजिए बौद्धकालीन शिक्षा या फिर मुस्लिम काल, उसमें प्रमुख उद्देश्य के बारे में बताया गया है। तो आज देखेंगे कि इस काल में शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य और धीरे धीरे शिक्षा में परिवर्तन क्या क्या आता गया। ठीक है, भारत में शिक्षा का उद्देश्य ठीक है, इतिहास और वैदिक काल में आरंभ किया जा सकता था। शिक्षा का उद्देश्य पहले से वैदिक काल से पढ़ाई लिखाई चालू हो गया था। तो वैदिक काल के पक्ष जैसे जैसे विचारधारा परिवर्तन आता गया और विचारधारा में परिवर्तन पाश्चात्य विचारधाराओं के शासन वर्ग द्वारा पल्लवित और पोषित किया गया था तथा शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव पता चलता है। मतलब धीरे धीरे जब वैदिक काल के बाद बौद्धकालीन आता है, उसके बाद मुगल आता है, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, तो इससे शिक्षा का परिवर्तन होता गया, यही कहा गया है। ठीक है, तो आता है आज का पहला टॉपिक, वैदिक काल का शिक्षा का उद्देश्य। प्राचीन काल के वैदिक काल को हम प्राचीन काल भी कह सकते हैं। शिक्षा का निम्नलिखित कुछ उद्देश्य था। एक तो धार्मिक उद्देश्य, धार्मिकता एवं ईश्वर भक्ति और चरित्र का निर्माण। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। प्राचीन काल में धर्म को बड़े आदर के साथ दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि मुनि पुरोहित आदि लोग इस शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतः इस काल को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की भक्ति तथा धर्म के नियमों का पालन करना था। ठीक है, दूसरा, अगर उस समय भगवान को ही मानते थे और धर्म भक्ति की भावना जागृत करना विद्या के द्वारा उस जमाने में एक उद्देश्य था। और प्राचीन काल में इंसान जो पढ़ रहे उसका व्यक्तित्व मतलब चरित्र का निर्माण करना। एक इंसान अच्छा चरित्र पढ़ा लिखा करके उतना अच्छा नहीं कहा जाता था, लेकिन चरित्र व्यक्ति का अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, चरित्र का निर्माण। प्राचीन काल में शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य था। बालक का चरित्र निर्माण करना। उपयोग समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम माना जाता था। उस समय मान लीजिए को पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे भी किसी का चरित्र अच्छा है तो चरित्रवान व्यक्ति को ऊंचा माना जाता था। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र वेदों विद्वानों से जिसका जीवन पवित्र ना हो, व्यक्ति कहीं अच्छा है जो व्यक्ति वेदों को कम जानता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वेदों को कम जानता है लेकिन उसका चरित्र अच्छा है तो वो व्यक्ति चरित्रवान कहलाएगा। लेकिन वो किसी व्यक्ति का चरित्र कम है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो वेदों का बोध ज्ञान है तो उस व्यक्ति को कम आंका जाएगा। उस समय चरित्र का निर्माण होना बहुत ज़्यादा है पढ़े लिखे होने से। ठीक है, अब आता है तीसरा, व्यक्तित्व का विकास। प्राचीन भारत में शिक्षा में बालक का व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष बल दिया गया। उसमें बालकों को जो व्यक्तित्व था उसका विकास करने का बहुत बल दिया गया। जो व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसका आत्मसम्मान के लिए आत्मसम्मान हो, उस व्यक्ति बालक का आत्मविश्वास जागे, मतलब कुछ कर दिखाने के लिए उसका अंदर कॉन्फिडेंस आए। कुशल वक्ता हो, मतलब स्पीच मतलब वो व्यक्ति जो प्रवक्ता बहुत बढ़िया हो, कुशल वक्ता हो, वाद विवाद करने में श्रेष्ठ हो, योग्यता बनी रहे और आदर्श चरित्रवान हो। ऐसा होने से व्यक्तित्व का निर्माण होगा उस बालकों में। ठीक है, और नागरिक को सामाजिक कार्य का पालन करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका समाज में रह रहा है तो उसका कुछ कर्तव्य बनेगा अपने समाज के लिए, और अच्छा नागरिक बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ दायित्व भी बनेगा उस अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो प्राचीन काल में शिक्षा का
उद्देश्य बालकों को नागरिक एवं सामाजिक कार्यों को पालन करना चाहिए। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मतलब मनुष्य एक समाज में रह रहा है तो सामाजिक प्राणी भी होगा ना, तो समाज में रह रहा है, समाज के मेरा अपना जीवन में व्यतीत करना चाहता है, और व्यक्ति तो अपने समाज तथा घर परिवार एवं समाज के प्रति कुछ तो दायित्व होते हैं। जैसे कोई इंसान अपने घर में रह रहा है तो उसका कुछ दायित्व होता है, उसी तरह उस व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ उसका दायित्व भी होता है। आदि बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है। 5वां, राष्ट्रीय संस्कृति एवं संरक्षण। हर व्यक्ति अपना साहित्य, अपना संस्कृति, अपने इतिहास का संरक्षण करना चाहिए। परंपराओं को अगले पीढ़ी पर ले जाना चाहिए। अपना जो इतिहास धरोहर भारत का, अपना उस इतिहास को अपने आने वाले पीढ़ी को बताना चाहिए। उस संस्कृति का रक्षण करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। इसके अनुसार IAS थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया इसीलिए इस होगा। इसके अनुसार लोगों कार्य करते थे, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण में बड़ा बल दिया गया। मतलब अपने संस्कृति का विकास भी करना चाहिए, इस तरह का बात कहा गया है। ठीक है। अब आता है बौद्धकालीन। अब देख ले प्राचीन काल वैदिक जो सभ्यता थी उस समय में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। अब आ गया बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य वैदिक काल के शिक्षा से लगभग एक ही था। अंतर मात्र था कि वैदिक काल में बल दिया जाता था और दूसरी ओर बौद्धकालीन में नैतिकता पर अधिक जोर दिया गया था। ठीक है। उसमें सिर्फ अत्यधिक विकास पर बल दिया गया था, लेकिन इसमें हम लोग बौद्धकालीन नैतिकता के विकास पर बल दिया गया बौद्धकालीन में। ठीक है। तो बौद्ध काल के धर्म का प्रचार करना, उसमें पहला धर्म था कि बौद्ध काल जो धर्म उत्पन्न हो उस बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध काल का शिक्षण संस्थाओं का स्थापना करना एवं वास्तव में बौद्ध धर्म, थोड़ी एरर है इसमें, होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं का चयन करने के लिए, मतलब कोई एक बौद्ध मठ बनाएगा, मठ में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक को रखेगा, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करे। यही लोग जाकर अपने समाज आसपास को बौद्ध धर्म के बारे में बताएगा, यही बताएगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य देखेंगे व्यक्तित्व का विकास करना, उसमें भी था व्यक्तित्व का विकास करना। छात्रों व्यक्तित्वों का विकास करना भी बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। बौद्ध मतों में छात्रों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें श्रेष्ठ तथा कुशल मानव बनाने का प्रयास करना है। उस समय जो बालकों था उसका व्यक्तित्व का विकास करना, जिससे वो अपने समाज में कुशल बन के श्रेष्ठ बन सके और जीवन के लिए तैयार होना, अपने जीवन में लड़ सके या अपने कुछ समय आने पर वो कुछ करके दिखा सके अपने समाज के लिए, अपने लिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार शिक्षण व्यवस्था छात्रों को जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करे एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे परिस्थिति में पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कार्य करे, हो सके उसको कुछ ना मिले लेकिन वो अपना जीवन किसी तरह अच्छे से बिता सके, शिक्षा का वहीं पर एक प्रमुख उद्देश्य था जो अच्छाई की है। कोई मतलब किसी को पढ़ते पढ़ते उसमें हाथों का कला आ रहा है, कुछ बनाने में उसको टैलेंट है, तो जीवन में सीख रहा है तो जाके आगे जाके कुछ ना कुछ करके वो जीवन यापन कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। नैतिक चरित्र का विकास निर्माण करना, बौद्धकालीन शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का विकास करना तथा बौद्धकालीन में नैतिक आचरण पर अधिक जोर दिया गया। उस समय नैतिक चरित्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया था उस समय। ठीक है। अब आ गया मुस्लिम काल। बौद्ध काल देख लिया, अब आ गया मुस्लिम काल, थोड़ा एरर है, मुस्लिम कालीन होगा। मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य के प्रति दृष्टिपात करने के लिए यह ज्ञान होता था कि इस काल में शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं था, उसका उन लोगों का जो शिक्षा था वो सिर्फ एक उद्देश्य पर टिका हुआ नहीं था, बल्कि उनके उद्देश्य में भिन्नता थी। थोड़ा उनके होगा, उनके इसके उद्देश्यों में बहुत सारे
परिवर्तन था। उन लोग का पहला उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस तरह इस्लाम तो भारत में आया, वो लोग तो पहले भारत में नहीं था, वो लोग तो भारत आए हैं, तब उन लोगों का सोचा है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और दूसरा तो चरित्र निर्माण का पर ध्यान देना, अपना जो चरित्र उसको निर्माण करना और नागरिकता का विकास करना। सेम ही थे लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 है। और मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना, उस तरह मदरसा का जैसे निर्माण करना, बौद्ध में जैसे बौद्ध मठों का निर्माण करते थे, उसी तरह मुस्लिम भी अपने मुस्लिम जो शिक्षण संस्थाएं होती थी जैसे मदरसा हो गए, उस तरह का शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना कोल का उद्देश्य था। और मुसलमानों का बौद्धिक विकास करना, मतलब अपने आप का बौद्धिक का, अपने शारीरिक मानसिक हर एक तरह का विकास करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब आ गया ब्रिटिश काली में, इंग्रेज ब्रिटिश काल, ये भी तो आए थे वो लोग, ये लोग भी सेम टू सेम था। ईसाई धर्म ईसाई था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये लोग का भी धर्म था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब आ गया दूसरा वाला अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। उन लोगों का काम था अपने भाषा में, अब जो उन लोगों का तो भाषा अंग्रेजी था, तो अंग्रेजी के माध्यम से वो लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। और आ गया व्यावसायिक शिक्षा का भी विकास करना, व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग हम लोग को भारत में आकर वो लोग अपना शिक्षा, जो व्यापार करने का जो शिक्षा है, उस तरह का शिक्षा हमें दे सके। तो ठीक है, आई होप आज समझ रहे हैं कि आज जो शिक्षा का ऐतिहासिक उद्देश्य था, बौद्धकालीन, प्राचीन कालीन और आपका मुस्लिम और ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा का उद्देश्य था, उसके बारे में हम लोग जान सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।